उजियारपुर विधानसभा में बीजेपी के कई नेता ठोक रहे हैं टिकट की अपनी दावेदारी, लेकिन सामंत कुमार चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड के अकहा पंचायत में सनातन धर्म के हेतु सत्यनारायण भगवान की पूजा और गोष्ठी का किया गया आयोजन। वहीं आयोजनकर्ता पूर्व डीएसपी महाशंकर चौधरी ने आए हुए सभी लोग को चादर पाक देकर किया गया सम्मानित और आए हुए सभी पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। वहीं समस्तीपुर जिले भर के बीजेपी के कई नेताओं ने किया शिरकत। क्षेत्र में उजियारपुर विधानसभा की तैयारी काफी पुरजोरों पर चल रही है। बीजेपी कई लोग जो अपनी विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इस क्रम में स्थानीय लोगों का कहना है कि खस्ता पर भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि हम बीजेपी से उम्मीद है कि वे उजियारपुर स्थानीय लोगों को ही टिकट दें तो सही रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी को कई बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं खास तौर पर भाजपा के कदावर नेता सामंत कुमार चौधरी का कहना है कि हमें किसी भी टिकट का कोई ढंग की मांग हमें नहीं, क्योंकि हम तो सेवा के भाव से हम और हमारे पूरे परिवार कई पीढ़ी से बीजेपी की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन एक ही आशा है कि वे उजियारपुर विधानसभा के स्थान लोगों को ही टिकट दें। वहीं आए हुए लोग में अनिल कुमार और बीजेपी नेता कन्हैया सिंह ने भी अपनी बातों को क्षेत्र में ही समस्याओं को भी रखा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा के रायपुर में हैं और ये रायपुर का अकहा पंचायत है। आज की डेट में जो है सनातन धर्म को इतनी लोग जिज्ञासा जग रही है, जो तरह तरह के जो है लोग पूजा पाठ में अपनी श्रद्धा रख रहे हैं। उसी क्रम में जो है यहाँ पर जो है एक गोष्ठी का जो है विधानसभा की भी तैयारी जो है काफ़ी पुरजोरों पर चल रही है। लोग उसी को लेकर तरह तरह के पूजा पाठ भी करा रहे हैं। आज यहाँ पर जो है पूजा पाठ का आयोजन किया गया था, गोष्ठी का भी। आइए उसी क्रम में जो यहाँ पर के जो बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, जो किसी शख्स और नाम की मोहताज नहीं है, हमारे साथ सावंत बाबू हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत किए थे। और आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं जो कहीं न कहीं क्षेत्र में आए और इस सनातन धर्म में जो है आपकी भागीदारी रही। सबसे पहले सर सावंत बाबू, आपका महुआ न्यूज में स्वागत है। मैं भी आपको स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आए दिन देखा जाता है जो कि कहीं न कहीं सनातन धर्म में आप काफ़ी रुचि रखते हैं जी। और विधानसभा की जो है वो भी तैयारी काफी पुरजोरों पर चल रही है और कहीं न कहीं आपकी जो इस पूजा पाठ में भागीदारी रहती है, सहभागित होती है, तो ये कहीं न कहीं कहे जो कि बचपन से ही रहा है कि ये बचपन से ही रहा है। हम लोग सनातनी हैं तो सनातन धर्म में तो रुचि लेंगे ही, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। जो है एक बहुत बड़ा भव्य जो है पूजा का आयोजन किया गया, तो तपती धूप में देखे जो काफी एकदम ये हर साल हम करते हैं। अच्छा, हर साल कहीं हाँ, हर सावन में, हर साल में एक बार हमारे यहाँ जी ये होता रहता है। अच्छा, विधानसभा की तैयारी जो है वो काफी एकदम पूरा क्षेत्र में जो है और लोग सब कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। हारे हैं जी जी, आउटसाइडर के चलते हारे हैं, बाहरी को लोग, बाहरी के। ये तो सबसे बड़ा मेन मैटर रहा है। और जहाँ तक हम अपने नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी की बात करते हैं, उनसे हमको आश्वासन मिला है कि उजियारपुर के ही लोगों को टिकट मिलेगा इस बार मुझे ना। ये चीज तो आपने बहुत बखूबी से कहा, जो कि सामंत को भी कोई जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, लेकिन उजियारपुर के धरती पर उजियारपुर के बेटा को टिकट मिलना यह है जरूरी। नहीं, अब तो जो क्षेत्र के जनता भी हैं सर, उनका भी खास तौर पर कहना है, जो जितने भी नेता आते हैं वो कहीं न कहीं तरह तरह के भ्रष्टाचारी और तरह तरह के अपने केवल पैसे के लिए जो है, लेकिन जनता को भी अब उस ढंग का नेता चाहिए जो निस्वार्थ होकर कहीं कहीं काम कर सके। मिलेगा जब भी आप लोकल चुनिएगा ना जी 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 यहाँ पर, तो हम लोग कल को पकड़ लेंगे ना गट्टा, ये कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल ही, क्योंकि कहीं भी से भी आएंगे तो उनको घर 12 बजे रात में भी तो दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल ही, कहीं कहीं यह लोकल चीज का लोकल चुनाव है, यह सेंट्रल चुनाव है नहीं। सेंट्रल में तो चलेगा, लेकिन विधानसभा मुखिया के चुनाव में तो नहीं चलेगा। तो जिसका खामियाजा कहीं कहीं लोग की जनता को जो है भुगतना पड़ता है। बस कहीं कोई ढंग का विकास रहा भी नहीं। अगर लोकल आ जाएगा ना, हम डंके की चोट पर कहते हैं शीशा फूटेगा
और कमल खिलेगा। है ना। तो देख सकते हैं, खासकर सावंत बाबू का कहना था जो बाहरी को लेकर के जो है खामियाजा आज तक जो है स्थानीय लोग भुगतते हैं। तरह कहीं कोई ढंग का विकास नहीं रहता है क्षेत्र में, कहीं कोई ढंग का जो योजनाओं रहती है वो केवल पेपर पर सबमिट कर आ जाती है। हमारे साथ जो है यहाँ पर के जो व्यवस्थापक हैं महाशंकर जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या सर, सनातन धर्म में तो आपको मतलब बराबर देखा जाता है जो है, और आज अपने घर पे प्रणाम रखे हुए थे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जब से हम सेवानिवृत्त होकर के आए हैं, पहले से भी थे, लेकिन अब जो है सो पूर्ण रूप से भजन कीर्तन और समाज को एकाग्र करने में, चित्त लगाने में, सनातन में सभी को जो है सो योगदान करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। और देश सेवा के बाद आज समाज जो टूट रहा है मेरा, उस समाज को जोड़ने के लिए जो मूल धारा है सनातन पर चलना, सनातनी होना, इसी बिंदु पर करते हैं। जहाँ तक कि सीता माता की धरती यह, जहाँ बहती गंगा की धारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है। ऋषि मुनियों का जन्मभूमि यह, बापू का है कर्मभूमि यह। बुद्ध ने पाकर ज्ञान यहाँ से मान यहाँ का बढ़ाया है, यह निर्मल राज्य हमारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है। अच्छा, उजियारपुर सीट यहाँ पर जो विधानसभा में खासतौर पर जो है बीजेपी कई बार जो यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ता है, मूल रूप से उसका कारण क्या रहता है? जो बड़ियर सीनियर पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी, वो वास्तविक रूप में जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाते हैं। जमीनी हकीकत को अगर समझते तो जितना संख्या यहाँ बीजेपी सनातनी का है वो कभी नहीं हारती। लेकिन जाति पाति और धर्म के क्षेत्र की बात करके लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं। शुरू से अगर एक उम्मीदवार को लेकर के हम लोग चलें, एक संकल्प को लेकर के चले, तो कभी कोई परेशानी नहीं है। इस समय देखिए जितने व्यक्ति उतने रंग का विधायकी अपना शो कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं आप बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे प्रतिष्ठित हैं, सबसे विचारवान हैं, कहीं से कोई ऐब नहीं है। ये कोई विधायक और नेता और मंत्री बनने के लिए इनको शौक नहीं है, समाज को जोड़ने के लिए। और हम लोग भी इन्हीं के कदम पर, इन्हीं के बिंदु पर चलते हैं। जी नमस्कार, आपसे तो पुराना परिचय है। तो क्या और हमारे विधानसभा के जो बड़े भाई बोले हैं सावंत भैया, और दोनों जिला के पालक भी हैं, हमारे महाशंकर भैया भी जो बोले हैं, वो क्षेत्र के लिए बहुत ही सही बात बोले हैं। और उसी पर अमल करना चाहिए पार्टी को भी, और ऊपरी नेतृत्व को भी उस पर अमल करना चाहिए। उस पर ये अमल होता है तो हम लोग निश्चित रूप से उजियारपुर में कमल खिलाएंगे। तो देख सकते हैं खासतौर पर स्थानीय लोगों का कहना था जो कि अगर कहीं न कहीं जो स्थानीय लोगों को टिकट अगर मिलता है तो फिर से हम लोग जिताने का काम भी करेंगे। तरह तरह की जो है जो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है, उसको कहीं न कहीं हम विकास कराने का काम करेंगे। और जो क्षेत्र की जो जनता की समस्या रहती है उसको भी कहीं न कहीं हम धरातल पर और लाने का काम करेंगे। और जगह जगह पर जो है सनातन धर्म के बचाव के लिए पूजा पाठ सब चीज हो रहा है। और चुनाव एकदम पूरा जिसको कहिए जो तपती धूप एकदम गर्म हो गया लोहा। चुनाव गंभीरता का विषय, और अभी जो है सनातन धर्म तो अपने जगह है, लोग पूजा करेंगे ही, हम सनातनी हैं, जन्म से सनातनी हैं और भारत की संस्कृति रही है। परंतु चुनाव में अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग गंभीरता से अपना प्रचार कर रहे हैं, कुछ फुहर प्रचार कर रहे हैं जी, वो कहीं न कहीं फेसबुक के जरिए हो जाए, कहीं सोच रहे हैं, और कुछ प्रायोजक लोग हैं जो उसको विस्तार दे रहे हैं सोशल मीडिया पर खास करके। लेकिन सबसे बड़ा एक चीज हम सवाल आपसे करेंगे, जो आखिर बीजेपी को या फिर किसी दल को यहाँ पर जो टिकट देते हैं और वो क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है, उसका कारण, मूल रूप का कारण क्या रहता है? उसका दो कारण है। लोग यहाँ बाहरी उम्मीदवार को जिताते हैं, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। हम चाहेंगे स्थानीय को टिकट मिले और दल वाले उस व्यक्ति को टिकट दें जो उसका कोर वोटर हो। बिल्कुल, सबसे बड़ा कोर वोटर हो, क्योंकि वो कहीं भी आए घूम फिर के आएंगे तो उनको रास्ता गाना है। और यहाँ कोर वोटर को नहीं देके बाहरी को दिया जाता है, वैसे को दिया जाता है जिसका अपना स्वजातीय वोट नहीं देता है। चूंकि बिहार का चुनाव तो अंतोगत जातीय उजियारपुर के विधानसभा के लोगों को भुगतना बार भुगतना पड़ रहा है, 2010 से लेकर अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हाँ, वो कहीं न कहीं इस बार क्या लगता है? भगवान जाने टिकट किसको मिलेगा। हम लोग तो अपेक्षा रखते हैं कि स्थानीय को टिकट मिले और उसको मिले जिसका बहुसंख्यक का भागीदारी हो, बहुसंख्यक की भागीदारी हो। क्या कहेंगे कन्हैया जी, क्योंकि उजियारपुर विधानसभा में तरह तरह की खामियां जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले बाहरी और भीतरी का लड़ाई होबे करेगा इस बार, और सब दिन से यही भुगतना पड़ रहा है उजियारपुर को। इस बार क्या रहेगा? इस बार पार्टी अगर गलती करती है, अगर बाहर वाले को टिकट देती है, और उसमें भी लोकल में भी जो सब दिन जनता से जुड़ा हुआ है,
कहीं दूसरे को अपेक्षित नहीं करता होगा, जो इंसान को इंसान मानता होगा वो व्यक्ति को टिकट दे। जिसकी जितनी सभा है उसमें भागीदारी हो, उसमें हम लोग जीत पाएंगे। बीजेपी यहाँ से कमल खिला पाएगी। तो अब तो पूरा सर जो है एक बात का ध्यान रखे टिकट देने में कि जो राजद से लोग आए हैं टिकट लेने के ख्याल से आए, वैसे व्यक्ति को हमेशा वंचित रखे टिकट देने में। इससे पहले भी कहीं खमियाजा उसका हाँ, वो भुगत चुकी है और अगर ऐसा करता है तो भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। तो खास तौर पर जो है अनिल जी का कहना था, जो कि इससे पहले भी जो गलतियां जो कर चुकी है उसका कहीं कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है, और फिर अगर वैसी गलती पार्टी करती है फिर भी उनको दोबारा से भुगतना पड़ेगा। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।